मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस से बच के भाग रहा था। वो छत पे चढ़ जाता है जहाँ पे उसे एक क्रॉस का साइन और एक रिमोट दिखाई देता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है लेकिन वो ऑफिसर हैलोरीन से बात करने की जिद करता है और तभी यहाँ पे ऑफिसर हैलोरीन आ जाता है। ये मुजरिम पुलिस से कहता है कि मेरे हाथ में ये रिमोट है जिसे अगर मैंने ऑन किया तो एक गेम शुरू हो जाएगा और ये एक मौत का खेल है। ये सुनकर हैलोरीन उसे पूछता है कि कौन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और रिमोट को ऑन कर देता है। हैलोरीन उसे शूट कर देता है। रिमोट ऑन करते ही एक कमरे की लाइट चालू हो जाती है जहाँ पे 5 लोगों के सर पे हेलमेट लगा हुआ था और ये लोग जंजीरों से बंधे हुए थे। यहाँ पे स्पीकर से आवाज आती है जो कि जिक्सो की थी, पर असल में जिक्सो तो 10 साल पहले ही मारा जा चुका था। पर ये सब क्या चल रहा है ये सब आगे आपको कहानी में पता चलेगा। जिक्सो बोलता है कि अगर तुम लोग अपनी जिंदगी चाहते हो तो झूठ बोलना और धोखा देना बंद कर दो, सच बोलो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ। आगे वो कहता है कि अगर तुम लोग झूठ बोलने की कोशिश किए तो यहाँ पे मारे जाओगे और यहाँ से भागने की भी कोशिश किए फिर भी मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा जिसमें तुम्हें अपना थोड़ा सा खून देना होगा और ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओगे और अगर तुम लोग अपना गुनाह कबूल करते हो तो ये जंजीरें बंद हो जाएंगी और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जंजीरों के सहित खींचे चले जाते हैं और तभी इनमें से एक लड़के को खून देने की बात याद आती है और वो अपना हाथ ब्लेड पे लगा के थोड़ा सा खून दे देती है जिससे हेलमेट खुल जाता है और वो आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लोगों से ऐसा करने को कहती है और सभी लोग अपना खून देकर आज़ाद हो जाते हैं। और यहाँ पे एक आदमी बेहोश था जो कि बेहोशी की हालत में ब्लेड की तरफ खींचा चला गया और रूल्स ना फॉलो करने की वजह से वो मारा गया। इसके बाद रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब ये लोग सीसीटीवी कैमरे की नजर में थे। यहाँ पे 2 लड़कियां जिसका नाम ऐना और गालिया होती है वो कहती है और एक लड़के का नाम मिच होता है वो भी होता है। यहाँ पे ऐना कहती है कि वो हमसे सच सुनना चाहता है। अगले दिन सड़क पे एक लड़की जॉगिंग कर रही थी और तभी वो देखती है कि सड़क के पेड़ पे उस लड़के की लाश लटकी हुई थी जिसे जिसको ने मारा था। इस लड़के की जांचबीन करने के लिए जब डॉक्टर उसका हेलमेट हटाते हैं तब उसका आधा सर कटा हुआ था। ये देखकर डॉक्टर समझ जाती है लेकिन ऑफिसर कहता है कि जिक्सो का जिंदा होना नामुमकिन है, वो तो 10 साल पहले ही मर चुका था। यहाँ पे ऑफिसर हैलोरीन के साथ एक और ऑफिसर कैथ भी होता है। डॉक्टर उसके गले में से पेन ड्राइव निकालता है जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि अब बस 4 लोग जिंदा हैं। इसके बाद वो चारों लोग हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे जिक्सो की फेवरेट डॉल इनके लिए एक मैसेज को लेकर आती है जिसमें लिखा था कन्फेस, यानी कि अपना गुनाह कबूल करो। और तभी इनकी जंजीरें खींचना शुरू हो जाती है और ये चारों एक एक करके सच बोलना चालू कर देते हैं। मिक बताता है मैंने एक लड़के को बाइक बेची थी लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। ऐना बताती है मेरे बच्चे की मौत हो गई थी जिसकी वजह थे मेरे हस्बैंड, वो गलती से मेरे बच्चे के ऊपर सो गए थे और उनका दम घुट गया था। लेकिन अभी भी जंजीरें खींची जा रही थी, यानी कि अभी भी ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं। अब जैसे ही मिल टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्डर लेता है और तभी वो जंजीरें छूट जाती हैं और ये लोग आज़ाद हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे 3 इंजेक्शन आ जाते हैं और जिक्सो बताता है कि इस गेम की शुरुआत उस इंसान से होगी जिसने पर्स चुराया था। जब तुम लोग बेहोश थे तब उस चोर को इंजेक्शन लगाया गया था। उनमें से एक तरफ एंटीडोट था और दूसरी तरफ तेजाब था। अगर तुमने सही इंजेक्शन चुना तो तुम्हारी जंजीरें खुल जाएंगी और अगर तुमने गलत इंजेक्शन चुना तो तुम सब मारे जाओगे। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ऐना कहती है जिसने उस लेडी को मारा था उस चोर के पीठ पे एक इंजेक्शन का निशान था। इन लोगों को लगता है कि कार्ली ही वो चोर है, इसलिए रियान उसे सच बोलने के लिए कहता है। लेकिन कार्ली कहती है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनते ही जंजीरें खींचना चालू हो जाती है और तब रियान कार्ली के ऊपर तीनों इंजेक्शन लगा देता है और कार्ली के आँख, कान, नाक, मुंह से सब जगह से खून निकलना चालू हो जाता है और उसे एक दर्दनाक मौत मिलती है। कार्ली ने मरने से पहले बताया था कि उसकी जिंदगी की कीमत $3.50 है, यानी कि कार्ली ने $3.50 चुराए थे और यही इनके अगले डोर का कोड था। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि ये आवाज़ जिक्सो से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिक्सो तो 10 साल पहले ही मर चुका है। जिसके बाद हमें गेम की दुनिया में एक दूसरा रूम दिखाया जाता
जाता है। यहाँ पे एना चीख चीख के कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा बेटा गलती से मरा था। यहाँ पे 2 दरवाजे थे जिसमें नो एग्जिस्ट लिखा हुआ था, लेकिन रेहान यहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाजे को तोड़ने लगता है और जिक्सो के रोल का उल्लंघन करता है और तभी फ्लोर टूट जाता है और रेहान नीचे गिर जाता है। वहाँ पे वायर उसके पैर को कस के जकड़ लेता है। यहाँ पे मित को एक टेप दिखाई देता है जिसे निकालने के लिए वो एक लकड़ी की मदद लेता है, लेकिन वायर की मदद से वो टूट जाती है और फिर वो हाथ से ही उन्हें उठा लेता है। ये लोग टेप उठाते हैं, तब उसमें से जिक्सो कहता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मेरे रूल को तोड़ना मत, और अगर तुम्हें इससे बचना होगा तो तुम्हें इस हैंडल को खींचना होगा जिससे तुम आज़ाद हो जाओगे। इस आज़ादी का मतलब था कि रेहान को अपना पैर गंवाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डॉक्टर लोगन को दिखाया जाता है जिन्हें कार्ली की लाश मिली थी और साथ ही जिक्सो का लेटर भी जिसमें लिखा था कि अब बस 3 लोग ही बचे हुए हैं। ये लोग बॉडी की छानबीन करते हैं और साथ ही इधर दोनों ऑफिसर को शक होता है, दोनों डॉक्टर और उसके असिस्टेंट पे, कि इन सब में इनका ही हाथ है। इधर हम फिर से गेम की दुनिया में उन 3 लोगों को देखते हैं। कहानी इन 3 लोगों में घूमती है जहाँ पे मिच और एना यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये एक चिमनी रूम था। यहाँ पे इन्हें एक टेप दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग उसे खींचते हैं, जिसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और जिक्सो की वीडियो चालू हो जाती है। वो बोलता है तुम लोग बहुत ही झूठ बोलते हो, तुम लोग बहुत ही घटिया हो, तुम लोगों का बचने का बस एक ही रास्ता है और वो है रेहान। अगर रेहान लेवल खींच देता है तो तुम लोग बच जाओगे। ये बात रेहान को भी बताता है कि अगर तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को आज़ाद करना होगा। अब यहाँ पे मिच और एना के कमरे में अनाज गिरने लगता है और साथ ही साथ कुछ निकुले चीजें भी गिरने लगती हैं जैसे कि चाकू और त्रिशूल। रेहान इन लोगों को बचाने के लिए लीवर को खींच देता है और उसके पैर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर हमें ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि डॉक्टर के असिस्टेंट से पूछताछ कर रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि आपके असिस्टेंट जिक्सो की वेबसाइट जिसमें वो लोगों को मारने के तरीके बताता है उस पे वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन इसमें इनके पास कोई भी सबूत नहीं रहता है, इसलिए ऑफिसर इसे छोड़ देते हैं। अगले सीन में डॉक्टर और असिस्टेंट दोनों क्लब में एक साथ दिखाई देते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट कहती है कि ऑफिसर हमें फंसाना चाहता है। इसके बाद वो डॉक्टर लोगन को जिक्सो के पुराने वाले घर में लेकर जाती है। दोनों को यहाँ पे देख के एक ऑफिसर चुपके से इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे हमें फिर से गेमिंग रूम में उन 3 लोगों को दिखाया जाता है और टेप में मिच का नाम दिखाई देता है। जैसे ही मिच टेप को उठाता है और तभी एक रस्सी उसका पैर खींच लेता है। जिक्सो बोलता है कि अभी तक तुमने पूरा सच नहीं बताया है, उस दिन तुमने उस बाइक को बेचकर $600 लिया था, हालांकि तुम्हें पता था कि उसका ब्रेक खराब है और तुम्हारी ही वजह से उस लड़के की जान गई। वो लड़का मेरा भतीजा था और उसकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वो बोलते ही उसके सामने एक बाइक आती है और वो कहता है कि इसी में उसका मोटर फिट है। के बाद मोटर ऑन हो जाता है। एना मिच को बचाने के लिए टायर में डंडा डाल देती है, लेकिन कुछ देर बाद टायर फिर से ऑन हो जाता है और मिच इसके अंदर चला जाता है और यहाँ से सीधा ऊपर। यहाँ पे हॉस्पिटल में एड कट जो कि शुरू में दिखाया गया था वो गायब हो जाता है। ऑफिसर उसे खोजने लगते हैं। जिस्को को देखने के लिए उसकी कब्र को खोदते हैं, लेकिन जिस्को के ताबूत में जिस्को की जगह एड कट मिलता है। जिस्को को ढूंढने के लिए ऑफिसर अपने टीम के साथ उसके घर में जाते हैं, जहां पे पिछली बार डॉक्टर लोगन और असिस्टेंट को दिखा गया था। यहाँ पे मिच की लाश मिलती है इन्हें और साथ ही साथ जिस्को का मैसेज। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। हेरोलिन का शक लोगन पे जाता है और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए चला जाता है, लेकिन लोगन कहता है कि इसके पीछे ऑफिसर हेरोलिन है। असिस्टेंट डॉक्टर लोगन के पास आती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये गेम कहाँ खेला जा रहा है, और ये लोग उसी जगह पे चले जाते हैं। इनके पीछे पीछे हेरोलिन भी जाता है। इधर एना एक दरवाजे को खोल के दूसरी तरफ आ जाती है, जहाँ पे इसे एक आदमी दिखाई देता है और वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। अगले ही पर एना और रेहान के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और उनके सामने था जिस्को। यहाँ पे वो इनके जुर्म बताता है। वो रेहान से कहता है कि तुमने बचपन
बचपन में बहुत ही लोगों को परेशान किया है और तुम्हारी वजह से 3 दोस्तों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर रेहान कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ। जिक्सो कहता है कि हर आदमी जीना चाहता है। अगर उस दिन वो डॉक्टर मेरा एक्सरे ना बदलता तो मुझे इतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़ता और मेरा कैंसर जल्दी ही ठीक हो जाता। इसके बाद जिक्सो एना की सच्चाई बताता है। यहाँ पे हमें पता चलता है एना के बच्चे की मौत उसके पति की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसी की वजह से हुई थी। उस रात उसका बच्चा बहुत ही रो रहा था और गुस्से में आके एना ने अपने बच्चे का मुंह तकिए से दबा दिया और सारा इल्जाम अपने पति पे लगा दिया, जिसके बाद उसकी जेल हो गई। जिक्सो एक बंदूक और गोली उठाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी आजादी की चाबी है, तुम्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। बाहर जाते ही एना बंदूक उठा लेती है और रेहान के ऊपर तान देती है। रेहान कहता है कि ऐसा मत करो, ये एक ट्रैप है, लेकिन एना कुछ भी नहीं सुनती है और वो उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन गोली उल्टा एना को ही लग जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और रेहान को आजादी की चाबी मिल जाती है। गेम वाली जगह पे लोगन भी आ जाता है। लोगन हेरोइन के गर्दन पे इंजेक्शन लगा देता है और अगले ही सीन में ये लोग भी जिक्सो की ट्रैप में फंस जाते हैं। जिक्सो इनसे कहता है कि तुम्हें अपनी गलतियां मालूम है, उन्हें कन्फर्म करो और बच जाओ। हेरोइन डिवाइस का बटन ऑन कर देता है और लोगन उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लोगन कहता है जिसने जिक्सो का एक्सरे चेक किया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था और अब लोगन की डिवाइस ऑन हो जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। हेरोइन बताता है मैंने बहुत ही रिश्वत खाई है, मेरी वजह से बहुत ही मासूम लोगों की जान गई है। ये कहते ही इस कहानी का सारा सच सामने आ जाता है। लोगन जो मर गया था वो जिंदा हो जाता है और कहता है यहाँ पे 20 साल पहले गेम खेला गया था जो कि जिक्सो ने बनाया था। इसमें रेहान और एना थे जो कि 10 साल पहले ही मर चुके हैं, उनके साथ मैं भी था लेकिन जिक्सो ने मुझे माफ कर दिया। यहाँ पे हमें एक और सच्चाई पता चलती है, एडकेट वही इंसान है जिसने लोगन की बीवी को मारा था, लेकिन हेरोइन ने उसे रिश्वत लेकर उसे जाने दिया और जो गोली एडकेट पे चलाई गई थी वो लोगन ने ही चलाई थी ताकि वो अपनी बीवी की मौत का बदला ले सके। वो कहता है कि इस खेल के आखिरी खिलाड़ी हम हैं और हेरोइन की भी मौत हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि अब जिक्सो का काम लोगन संभालेगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।